तो नेक्स्ट हम देखते हैं वो क्या है हमारा फ्रूट्स। फ्रूट से बनने वाली मेडिसिन के बारे में हम देखते हैं। पहला हमारा क्या है एग्नस कास्टस, ठीक है, और दूसरा क्या है सोलेनम नाइग्रम। तो ये जो है ये दो मेडिसिन है वो किससे बनती है, वो बनती है हमारी फ्रूट से, ठीक है। अब फ्रूट से बनने वाली दो मेडिसिन हो गई। अब अगर हम बात करें इसकी ट्रिक के बारे में, तो ट्रिक्स में तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर या तुम ऐसे लिख दो एस, पहला वर्ड यूज़ कर लो तुम ए और फिर दूसरा कर लो एस। तो तुम क्या अगर ट्रिक्स चाहो तो तुम अपने हिसाब से ही बना सकते हो या फिर तुम्हें जैसे ही बनानी हो। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं सीड से बनने वाली मेडिसिन के बारे में, कि सीड से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है। तो एक हो गया फ्रेश सीड और दूसरा क्या हो गया ड्राइड सीड। तो पहले हम क्या देखेंगे, वो देखेंगे फ्रेश सीड। और फ्रेश सीड से पहला क्या हो गया सजाइजियम जम्बोलेनम, ठीक है। अब सजाइजियम जम्बोलेनम की बात करें तो देखो तुम्हें पता होगा ना कि जामुन होती है, ठीक है। अब जामुन जो होती है ना उसके जो बीज होते हैं, ठीक है, तो जामुन के बीज से हमारी क्या बनती है सजाइजियम जम्बोलेनम, ठीक है, ये बनती है। और दूसरा क्या है एवेना सटाइवा, ठीक है। तो ये दोनों मेडिसिन हो गई वो हमारी किससे बनती है सीड से बनती है। फिर तीसरा क्या है ड्राइड सीड। तो ड्राइड मतलब जो ड्राइड सीड से अगर मैं बात करूँ मेडिसिन के, तो पहला हमारा क्या कॉफ़ी अक्रूडा हो गया, ठीक है। कॉफ़ी अक्रूडा मतलब क्या जो कॉफ़ी होती है ना, तो कॉफ़ी की जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना उसके बीज से बनती है, मतलब क्या बनती है वो बनती है कॉफ़ी अक्रूडा मेडिसिन। और फिर जो हमारे नेक्स्ट है वो क्या है नक्स का, ठीक है ना। और नक्स के क्या है ना ये भी एक होती है, मतलब फ्रूट्स के होते हैं आप कह सकते हैं, सीड होता है। तो सीड होते हैं ना ये इसके सीड आपको कह सकते हैं, तो ऐसे राउंड शेप का होता है, हल्का सा राउंड होता है, ठीक है। तो होता है हल्का सा ऐसे राउंड टाइप में होता है पूरा टोटल। तो मतलब इसी हिसाब से होता है नक्स का, ठीक है, सीड्स होता है। तो उसकी सीड से बनती है हमारी नक्स का मेडिसिन, ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट हुआ नक्स मोन्सटाटा, ठीक है। तो ये तीनों जो है हमारे ना इन तीनों से बनती है हमारी क्या ड्राइड सीड से बनती है हमारी ये तीन मेडिसिन है। तो ड्राइड सीड की बात करें कॉफ़ी अक्रूडा की होती है, उसकी सीड से बनती है हमारी कॉफ़ी अक्रूडा मेडिसिन। दूसरा क्या नक्स का हो गई और फिर उसका नक्स मोन्सटाटा। तो मतलब क्या है ये जो तीन मेडिसिन है वो किससे बनती हैं, वो ड्राइड सीड से बनती हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे वो क्या है बार्क, ठीक है। अब बार्क से अगर मैं बात करूँ तो उससे क्या बनती है दो मेडिसिन, एक क्या है एबिस कैनेडेंसिस, ठीक है, और दूसरा क्या बैप्टीसिया टिंकटोरिया। तो ये जो दो मेडिसिन है वो किससे बनती है बार्क से बनती है, ठीक है। तो तुम क्या है ना अगर एक ट्रिक बनाना चाहो तो उसके लिए भी तुम कर सकते हो कि उसके लिए अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो आप ऐसा लिख सकते हो पहला वर्ड इसका यूज़ कर लो दूसरा वर्ड इसका यूज़ कर दो। तो इससे क्या है अगर तुम चाहो तो और भी ट्रिक बना सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा क्या ऊट से बनने वाली मेडिसिन। तो ऊट से बनने वाली मेडिसिन क्या है वो ऑस्ट्रिया वर्जीनिका है और दूसरा क्या है सेंटेलिनम एल्बम, ठीक है। ये दो मेडिसिन हमारे ऊट से बनने वाली। फिर हम बात करें एक्सट्रैक्शन की बात करूँ अगर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई अगर जूस से मेडिसिन बनने वाली बात करें तो दूसरा क्या है एलोए सोकोट्रीना और दूसरा क्या है एनाकार्डियम। तो ये मेडिसिन क्या है एलोए सोकोट्रीना क्या है ना कि ये जो है आपको एनाकार्डियम और एलोसेकेट्रीना ये दो मेडिसिन जो जूस से बनती है। फिर अगर मैं बात करूँ गम और रेजिन्स की तो उससे क्या बनती है हमारी एसाफोइटिडा मेडिसिन बनती है। तो क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा तुम्हें ना कि चीज़ों को जो है समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या है कि ये तो है इजी, बट आपको क्या है ना कि ये नेम जो है आप पहली बार सुन रहे हैं उसकी वजह से आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा कठिन सा लग रहा होगा। बट क्या है ना एक दो बार आपको लिख के इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको क्या ईजी लगने लगेगा ये सब चीज़ें। फिर दूसरा में क्या एनिमल किंगडम आता है, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग और ड्राइड एनिमल डिफरेंट पार्ट्स सिक्रीशन वेनम एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं कि भाई एनिमल से बनने वाली मेडिसिन वो कौन कौन सी हैं या फिर एनिमल के कौन कौन से पार्ट से मेडिसिन बनती हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि भाई एक क्या लिविंग एनिमल और ड्राइड एनिमल। तो दोनों एनिमल से हमारी क्या बनती है वो होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। किससे बनती है पोटेंटाइजेशन के द्वारा बनती है। अब पोटेंटाइजेशन में क्या है कि दो मेथड है सक्शन हो गई और दूसरा क्या है हमारा ट्राइट्रेशन हो गई। अब अगर मान लो हमको सॉलिड पोटेंसी बनानी है, क्या बनानी है सॉलिड पोटेंसी, ठीक है, सॉलिड पोटेंसी बनानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे ट्राइट्रेशन। और अगर मान लो हमें लिक्विड पोटेंसी बनानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे वो सक्शन यूज़ करेंगे। तो ये क्या है ना हम आगे चल के फर्दर डिस्कस करेंगे कि भाई होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि भाई जो होम्योपैथिक मेडिसिन एनिमल किंगडम के द्वारा प्रिपेयर की जाती है वो क्या से प्रिपेयर की जाती है लिविंग से और ड्राइड एनिमल से। उसको जो डिफरेंट पार्ट है उससे ही बनाई जाती हैं और इसके जो सिक्रीशन वगैरह हो गए उससे मेडिसिन बनाई जाती है और वेनम से मिल्क प्रोडक्ट से। तो एनिमल किंगडम के इतने सब चीज़ों से हमारी बनाई जाती है मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि होल लिविंग एनिमल से कौन कौन सी मेडिसिन बनाई जाती हैं। अब देखो क्या है कि पहला नंबर क्या है एपिस मेलिफिका,
ठीक है। अब देखो सबने देखा होगा मधुमक्खी, ठीक है, तो उनसे क्या बनती है, हमारी बनती है होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। फिर फॉर्मिका रूफा हो गया, ठीक है। अब फॉर्मिका रूफा क्या है कि देखो तुम्हें ही पता है कि भाई चींटी होती है, ठीक है, उससे भी मेडिसिन बनती है हमारी। फिर क्या क्यूलेक्स मस्का, ठीक है, तो क्यूलेक्स मस्का भी होती है, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि मतलब ये मच्छर की तरह हो होते हैं, तो उससे भी क्या बनती है हमारी मेडिसिन बनती है, ठीक है। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्या है कि होल ड्राइड एनिमल, ठीक है, कि उससे कौन सी मेडिसिन बनती है। अब देखो बलाटा अमेरिकाना, ठीक है, और फिर बलाटा ओरिएंटलिस, ठीक है। तो ये जो दो मेडिसिन है ना, इनसे भी क्या बनती है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। अब बलाटा और अमेरिकाना और बलाटा ओरिएंटलिस, ये क्या है ना कि मेढक देखा होगा, ठीक है, तो मेढक की क्या है ना कि अमेरिकाना हो गया, फिर दूसरा हो गया ओरिएंटलिस। तो मेढक ये दोनों मतलब क्या डिफरेंट स्पीसीज, मतलब स्पीसीज तो एक ही बट क्या डिफरेंट है, तो इन दोनों से हमारी क्या बनती है मेडिसिन बनती है। फिर हम नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट पार्ट सिक्रीशन ऑफ एनिमल, तो स्केलेटन से, ठीक है। अब मान लो हड्डी, स्केलेटन क्या मतलब हड्डी से बनने वाली मेडिसिन, तो जो इसमें क्या है स्पॉन्जिया टोस्टा हो गया, ठीक है, बैडियागा हो गया। तो इन दोनों ये जो है मेडिसिन स्पॉन्जिया टोस्टा और बैडियागा किससे बनती है, ये बनती है हमारे स्केलेटन से। फिर ब्लड से मेडिसिन अगर मैं बात करूँ एनिमल के ब्लड से मेडिसिन बनती है, वो बनती है लाइमुलेस बनती है, ठीक है। और फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में बात करूँ तो नेक्स्ट हमारा वो क्या है सेल्स, ठीक है। तो सेल्स की मैं बात करूँ तो इससे क्या है कैलकेरिया कैल्सिनाटा बनती है मेडिसिन, और दूसरा क्या है कैलकेरिया ओबरम बनती है, ठीक है। अब तुम इसे याद करने की भी बात करोगे तो इसे क्या है ना C2 याद रखोगे तो तुम्हें ये मेडिसिन याद रखेगी। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ ना कि ये सब जो नाम हम देख रहे हैं मेडिसिन का, ये अभी क्या हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, तो पहली बार सुनने से ना एक बार देखने से कोई चीज़ें याद नहीं हो जाएगी, तुम्हें क्या है ना एक दो बार लिखना पड़ेगा, इसको लिख के भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाके तुम्हें ये मेडिसिन याद हो जाएंगी। तुम्हें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर दूसरा क्या बैकबोन, ठीक है, उससे मेडिसिन में बात करूँ तो गाइडस और लाटा बनती है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ एनिमल ब्रेन से मैं बात करूँ तो उससे बनती है हमारी लेसिथिन एक मेडिसिन होती है जिससे बनती है। फिर अगर मैं बात करूँ वेनम की, ठीक है, तो ये क्या है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेनम, कि अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है कि वेनम से बनने वाली एक दो मेडिसिन का नाम बताओ। तो तुम्हें क्या स्नैक वेनम, ये ओफीडिया ग्रुप हमने पहले डिस्कस किया है, तो उससे क्या बनती है लैकेसिस बनती है और नाजा ट्रेपुडेंसी बनती है, ठीक है। तो ये दो मेडिसिन हमारी किससे बनती हैं स्नैक के वेनम से बनती है। अब मैं बात करूँ लिजार्ड पॉइजन से, ठीक है, छिपकली होती है उसके पॉइजन से बनती है वर्मिकुलरिस बनती है, ठीक है। तो ये लिजार्ड के पॉइजन से बनती है वर्मिकुलरिस मेडिसिन। फिर एक्वास एनिमल की बात करूँ जो पानी में रहते हैं तो वो क्या वुफोराना एक मेडिसिन होती है, ठीक है, उससे बनती है हमारी, किससे बनती है एक्वास एनिमल वुफोराना से मेडिसिन बनती है, इसके वेन से मेडिसिन बनती है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूँ उसमें क्या है कि ये भी लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से बनने वाले दो मेडिसिन के नाम बताओ, 2 नंबर में भी आ जाता है। तो उसके लिए क्या है कि पहला वो डॉग मिल्क से मेडिसिन बनती है, वो कौन सी मेडिसिन बनती है लैक कैनाइनम, दूसरी लैक फेलिनम बनती है कैट मिल्क से, और तीसरा क्या है लैक वैक्सीनम बनती है, वो क्या आती है काउ मिल्क से बनती है। तो ये होगी हमारी, तो इसे तुम्हें याद करने की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्या है डॉग मिल्क से लैक कैनाइनम, लैक तो क्या है तीनों में रहेगा, ठीक है। अब कैनाइनम फेलिनम और इसमें क्या लास्ट में एनम नम रहेगा, ठीक है, NUM NUM। अब तुम्हें क्या आगे का 2-3 वर्ड यूज़ करना है कैनाइनम फेलिनम इसमें वैक्सीनम, तो इतना सा बिल्कुल सिंपल सा है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वो हमारा क्या है मिनरल किंगडम। अगर मैं मिनरल किंगडम की मैं बात करूँ तो मिनरल किंगडम क्या है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखो ये क्या है एसिड ग्रुप है, ठीक है, इसे क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। अब एक तो क्या है ऑर्गेनिक, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक। अब मैं ऑर्गेनिक अगर बात करूँ तो इस एसिडम एक्टिकम फॉर्मिकम, ठीक है, और ये 3 मेडिसिन है क्या कि ये जो मेडिसिन है एसिडम एक्टिकम फॉर्मिकम, तो ये मेडिसिन क्या है ऑर्गेनिक है, ठीक है। और फिर इनऑर्गेनिक में बात करूँ कि उसमें क्या है 2 मेडिसिन हमारे आर्सेनिक एल्ब है सल्फ्यूरिकम है, ठीक है। तो ये जो 2 मेडिसिन है ये क्या है इनऑर्गेनिक की है, ये ऑर्गेनिक की है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर अगर एलिमेंट्स की बात करूँ कि भाई एलिमेंट्स से बनने वाली मेडिसिन की मैं बात करूँ तो उसमें क्या है कि मेटल आते हैं नॉन मेटल आते हैं, ठीक है। अब तुम्हें मेटल नॉन मेटल की मैं डिस्कस करने से बता दूँ कि इन तीनों को याद करने के लिए ना
तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो इसलिए क्योंकि क्या है कि ये बिल्कुल एक दूसरे रिलेटेड है। अर्जेंटम मेटालिकम, ये अर्जेंटम मेटालिकम हो गया, एल्यूमिनियम मेटालिकम हो गया, और ऑरम मेटालिकम हो गया। तो तुम्हें क्या ना A3 याद करनी पड़ेगी। A3 से क्या है कि ए में क्या है, तीनों है, ठीक है, तीनों में क्या ए है, और मेटालिकम लास्ट में तीनों में है। तो तुम्हें क्या है कि बस बीच में थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अर्जेंटम, ठीक है, इसमें जेंटम है, इसमें मिनियम है, इसमें क्या है, एरम है। तो बस ये हो गया मेटल से बने। नॉन मेटल में बात करूँ तो ब्रोमियम है, सल्फ़र है, फास्फोरस है। तो ये क्या है कि अगर मैं तुम्हें इसकी याद करने की बताऊँ तो इसमें क्या है कि तुम ऐसे याद करो, क्योंकि ब्रह्मांड से पानी लाओ, ठीक है। ब्रोमियम हो गया ब्रह्मांड, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया कि सल्फ़र मतलब से, ठीक है, और फास्फोरस मतलब पानी। तो मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा मैंने हल्का सा ट्रिक बनाया। अगर तुम चाहो तो दूसरी बना सकते हो कि भाई ब्रोमियम सल्फर। अगर तुम्हें याद हो रहा है तो भाई ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रोमियम सल्फ़र और फास्फोरस। फिर नेक्स्ट हम देखें मेटालॉइड। मेटालॉइड का मतलब क्या है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से बने हुए हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन है। उसमें क्या है कि आर्सेनिक है। फिर अगर मैं बात करूँ कंपाउंड्स की तो इसमें सिल्वर ग्रुप है। सिल्वर ग्रुप में क्या है कि नाइट्रिकम हो गया और दूसरा क्या है, आयोडेटम हो गया। तो ये दो मेडिसिन होगी जो हमारी क्या होगी, कंपाउंड से बनने वाली मेडिसिन है। और ये दोनों मेडिसिन कहाँ में आती हैं, वो आती हैं सिल्वर ग्रुप में। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं वो हमारे क्या है, नो सोड्स। देखो अब नो सोड्स की मैं तुम्हें पता है ना कि नो सोड एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर एग्जाम में आ ही जाता है, मतलब तुम्हें क्या है ना, ये अक्सर एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो क्या है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, नोसोस और सीडियोस। तो मतलब ये है कि भाई नोसोस जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। अब ग्रीक वर्ड, अब नोसोस हो गया और सीडियोस हो। नोसोस मतलब डिसीज, सीडियोस मतलब अपीयर। मतलब क्या है कि इसमें जो मेडिसिन तुम्हारी बनेगी ना वो डिसीज़ वाले पार्ट से बनेगी, ठीक है। अब डिसीज़ वाले पार्ट से बनेगी तो इसका मतलब क्या है कि जो वो पार्ट होगा, वो पर्सन होगा, वो कह सकते हैं कि अनहेल्थी सिक्रीशन होगा। तो फिर उसके बाद क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेम डिसीज़। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमें कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसी डिसीज़ हुई है, जैसे मान लीजिए हम इसमें मान सकते हैं हम कि जैसे मान लो कि टीबी हुआ हमको, ठीक है, या किसी को मान लीजिए वो टीबी हुआ है। अब टीबी के लिए क्या है ना कि जो इसके जो वो होते हैं बैसिलिनम वायरस, ठीक है, उसमें क्या है कि जो अफेक्टेड पर्सन होगा उस वाले पार्ट से हम क्या करेंगे, सिक्रीशन को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा होगा लंग्स, ठीक है, ये हो गया हमारा लंग्स, ठीक है, ये हो गया हमारा लंग। अब क्या है कि इस पर्सन को क्या है ना कि वो अफेक्टेड है टीबी से, तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस पार्ट को हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके हम जो है पोटेंटाइजेशन या सक्शन के द्वारा पहले तो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद और भी प्रोसेस होती है, स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद फिर इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में क्या है कि फ्रिज की जो वैल्यू होती है या फिर टेम्परेचर हो तो नॉर्मल रखना पड़ेगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो डिसीज़ है, फिर उसके कोई पार्ट को लेना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये वही पार्ट है, टीबी के ही वायरस है कि नहीं है, क्या कैसा। फिर उसके बाद क्या है कि इसी पार्ट से हम क्या करेंगे, मेडिसिन बनाएंगे, पोटेंटाइजेशन या ट्रांसलेशन करके, ठीक है। अब जो मेडिसिन बनाएंगे वही मेडिसिन क्या करेंगे, दूसरे पर्सन को मतलब प्रिस्क्राइब करेंगे, जो पर्सन क्या है कि टीबी से ग्रसित है। तो वो ये पूरी प्रोसेस किस में आएगी, वो आएगी हमारी नो सोर्स में आएगी। तो इतनी जो प्रोसेस है कि मतलब अफेक्टेड पर्सन से जो हम पार्ट्स को लेते हैं, सिक्रीशन को लेते हैं, उससे हम बनाते हैं मेडिसिन। और वो मेडिसिन काहे को प्रिस्क्राइब करते हैं कि सेम उसी डिसीज़ से जो व्यक्ति मतलब सफ़र कर रहा है उसी को हम क्या करेंगे, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर हम बात करें डिसीज़ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कि मतलब कौन कौन से डिसीज़ प्रोडक्ट से जो है ह्यूमन के कौन कौन से डिसीज प्रोडक्ट से हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि वैसलीनम है, ठीक है, वो किससे बनती है, टीबी के जो लंग्स होते हैं, जो टीबी होती है उससे बनती है। ट्यूबरकुलाइनम, ठीक है। अब ट्यूबरकुलाइनम मतलब क्या है कि जो पस ट्यूबरकुलर का जो पस होता है उससे मेडिसिन बनती है। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई पर्सन ट्यूबरकुलर से अफेक्टेड है तो उसका कोई पार्ट लेंगे, पार्ट लेके फिर उसको कलेक्ट करने के बाद उसको मतलब क्या है कि भाई हमारा जो मेन टॉप, जैसे मान लो कि अगर तुम्हें कोई मेडिसिन कलेक्ट करना हुआ तो कलेक्ट करने के बाद उसको तुम क्या करोगे भाई, प्रिजर्व करोगे। प्रिजर्व करने के बाद उसे क्या करो, कलेक्ट किए, फिर प्रिजर्व किए, फिर उसको प्रिपेयर किए, फिर इसको स्टैंडर्डाइज करोगे, ठीक है। स्टैंडर्डाइज करने के बाद क्या करोगे, उसे क्या है कि भाई मेडिसिन या प्रिस्क्राइब करोगे किसी पेशेंट को। तो ये प्रोसेस टोटल क्या है, आएगी हमारी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन के प्रिपरेशन में। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये कोई भी मेडिसिन बनाएंगे उसमें क्या है, ये प्रोसेस होके गुजरेगी तब हमारी मेडिसिन प्रिपेयर्ड होगी।
तो क्या है ना कि जब ये हमारा क्या है कि ट्यूबरकुलाइनम जो है पस से मेडिसिन से बनती है, ट्यूबरकुलर पर्सन से बनती है। अब सिफिलिनम हो गया, फिर मेडोराइनम हो गया, गोनोरियल वायरस से बनता है। कार्सिनोसिनम हो गया, ठीक है, कैंसरस टिश्यू होते हैं, किसी पर्सन को कैंसर हो गया उसके पार्ट्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, इस टिश्यू को कलेक्ट करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेडिसिन बनाएंगे। फिर सोराइनम हो गया, सोरिक वायरस होता है, उससे हमारी बनती है होम्योपैथिक मेडिसिन। अब फिर हम नेक्स्ट मैं बात करूँ तो उसके बाद क्या आता है, सारकोट। अब देखो क्या है ना कि सारकोट भी एक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तुम्हें क्या है ना कि इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियस समझना पड़ेगा। अब सारकोट मतलब क्या है कि भाई हेल्थी सिक्रीशन जो होते हैं उससे बनती है मेडिसिन। अब डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, देखो नोसोड भी ग्रीक से बना था, सारकोट भी ग्रीक से बना है। फिर इसके बाद क्या है कि प्रोटोप्लाज्मा ऑफ द एनिमल्स बिलोंग्स टू द एनिमल किंगडम, रेमेडीज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ हेल्थी एनिमल टिश्यू सिक्रेशन। अब देखो क्या है कि जो हेल्थी एनिमल होंगे, ठीक है, हेल्थी एनिमल होंगे उनके टिश्यूज़ के सिक्रेशन से हमारी क्या बनती है, सारकोट मेडिसिन बनती है। तो सारकोट मेडिसिन मान लो कि अगर एग्जांपल में आ गया कि भाई सारकोट मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो हेल्थी टिश्यू से हम क्या करते हैं, सारकोट को कम या मतलब उसके पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं और फिर हम बनाते हैं पोटेंटाइजेशन या सक्शन के थ्रू हम बनाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मान लो होम्योपैथिक मेडिसिन हम बना लिए तो उसके पहले तुम बनाने की तुम्हें क्या है ना कि एक प्रोसेस होती है, वो क्या है कि पहले से उस चीज़ों को सेलेक्ट करोगे, फिर कलेक्ट करोगे, फिर क्या है कि उसको प्रिपेयर करोगे, फिर प्रिजर्व करोगे, फिर से सेंट्राइज करोगे। मतलब ये जो प्रोसेस है वो तुम्हें हर मेडिसिन से करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि अगर एग्जांपल में आ गया कि भाई सारकोट से बनने वाली मेडिसिन के नाम बनाओ, तो देखो पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, उससे हमारी मेडिसिन बनती है होम्योपैथिक मेडिसिन, वो बनती है पैराथायरॉइडेनम। एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, देखो सभी पता है कि पिट्यूटरी दो होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, तो इससे बनती है हमारी पिट्यूटरी या एंटीरियर, ठीक है, ये मेडिसिन बनती है होम्योपैथिक मेडिसिन। फिर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से हमारी क्या बनती है, थायरोइडिनम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस से हमारी क्या बनती है, हाइपोथैलेमस मेडिसिन बनती है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड, फिर इसके बाद पीनियालिस है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड से हमारी बनती है पीनियालिस, थाइमस ग्लैंड से बनती है हमारी थाइमस मेडिसिन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इम्पॉन्ट्रिबिलिया। इम्पॉन्ट्रिबिलिया में बात करूँ तो इसके लिए क्या है ना कि ये जो इसमें क्या है कि इस जो सोर्सेज हैं जो इम्पॉन्ट्रिबिलिया के सोर्सेज हैं, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन बनती है, इसके द्वारा या इस सोर्स से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है वो मैं देखूंगा। तो ये क्या है कि इसमें मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, ये क्या डायरेक्ट फेशियल एनर्जी मेडिसिन होती है, ठीक है, तो ये क्या डायरेक्ट फेशियल एनर्जी मेडिसिन होती है। वर्ड इम्पॉन्ट्रिबिलिया हैज़ कम फ्रॉम द इम्पॉन्ट्रेबल, मीन्स क्या है, नॉन वेटेबल, कि जो मतलब मेडिसिन होती हैं या फिर जो इसके सोर्सेज होते हैं, जिस सोर्स के थ्रू ये मेडिसिन बनाई जाती हैं, वो क्या है, नॉन वेटेबल होते हैं, बिलोंग्स टू द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल। अब इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पता होगा कि एक ये अक्सर जो मेडिसिन इस सोर्सेज में बनाई जाती है वो किस में बनाई जाती है, जो फिजिकल लैब होते हैं, ठीक है, फिजिकल मतलब क्या है, फिजिक्स के जो लैब होते हैं ना उसमें ये मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं। अगर मैं बात करूँ कि इसके जो एग्जांपल हैं उसकी मैं बात करूँ, ये क्या हमारा लूना है, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ कि इम्पॉन्ट्रिबिलिया मेडिसिन से या इम्पॉन्ट्रिबिलिया सोर्स से बनने वाले किसी मेडिसिन का नाम बताओ, उसमें मैं क्या है, लूना। अब लूना मेडिसिन प्रिपेयर कैसे करेंगे वो जान लीजिए। इसमें क्या मेन जो है इंपॉर्टेंट यही है कि इसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की मैं बात करूँ लूना, तो लूना तुम समझने पहले ये देखो कि बनाई कैसे आती है। देखो लूना के लिए क्या है कि किसी बाउल में हम क्या करेंगे, ये मान लो हमारी बाउल हो गई, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारी बाउल होगी। अब इस बाउल में हम क्या करेंगे, दूध कलेक्ट करेंगे, मिल्क, ठीक है। अब मैं इसको मिल्क कलेक्ट करके इसको काहे में रख दूंगा, इसको मैं रख दूंगा बाहर, ठीक है, छत पे रख दूंगा या फिर ऐसी जगह पे रखूंगा जहाँ पे चंद्रमा की जो किरणें हैं ना, रेज हैं, या फिर चंद्रमा की जो लाइट है, ठीक है ना, वो क्या करें इस मिल्क में, ठीक है, इस मिल्क में आके पड़े, ठीक है। अब मान लीजिए इस मिल्क में आके पड़ेगी तो इसका जो एक्शन होगा चंद्रमा का ना वो इस मिल्क में आ जाएगा, ठीक है, इसमें जो कीड़े होंगे ये कह सकते हो या इसकी जो रोशनी होती है वो किस में आ जाएगी, इस दूध में आ जाएगी। तो अभी क्या ये दूध नॉर्मल था, तो अभी क्या कि इसमें आ गई इसकी जो रोशनी थी या किरण कह सकते हो या इसकी जो पावर थी वो इसी दूध में मिक्स हो जाएगी। तो ये तुम्हें प्रोसेस करना होगा पूरे 12 आवर के लिए, ठीक है, जब रात और नाइट्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सक्शन के थ्रू या फिर पोटेंटाइजेशन के थ्रू हम मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे। वो मेडिसिन कैसे बनेगी वो उसका नाम होगा लूना मेडिसिन। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो किस में होता है, इम्पॉन्ट्रिबिलिया सोर्सेज के थ्रू होता है। अब फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ एक्सरेज की, मैं बात करूँ तो सेम ऐसे ही एक्सरेज मेडिसिन को भी प्रिपेयर करते हैं कि कोई पार्ट लेंगे, उस पार्ट में हम क्या करेंगे,
पानी रख देंगे या फिर दूध रख देंगे, तो उसमें क्या करेंगे, एक्सरेज आएगी उस मतलब पार्ट में या फिर उस दूध या फिर उस पानी में, क्या करेगी, अपना इफेक्ट डालेगी या रेज आके उसमें टकराएगी। उसके बाद जो है उसको कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे। तो एक्सरेज हो गया। फिर सनरेज भी ऐसे है कि भाई सूर्य की किरणें जो है किसी बाउल में कुछ कलेक्ट करेंगे, फिर उसमें कलेक्ट करने के बाद जो है सन मतलब उसको धूप में रख देंगे। उसमें क्या सन रेज या सन की किरणें, ये मान लेते हैं हमारा सन हो गया, इसमें मान लेते हैं हम बाउल हो गया, ठीक है। अब इसमें सन किरणें आके इसमें पड़ेंगी। जब पड़ेंगी तो इसमें क्या है कि इसका जो मतलब रेज है वो इसमें आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और कलेक्ट होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, अपना मतलब जो मेडिसिन प्रिपेयर करने की जो मेथड होती है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, सोल मेडिसिन जो हमारी बनती है वो सन एक्सरेज से बनती है, वो हम प्रिपेयर कर लेंगे। अब ये जो हमारी पूरी प्रोसेस है ना, वो किस में होती है, इम्पॉन्डेबल या सोर्सेज में होती है। अब फिर हम नेक्स्ट में बात करूँ तो नेक्स्ट हमारा क्या है, टोटोपैथी या सिंथेटिक सोर्सेज। टोटोपैथी या सिंथेटिक सोर्सेज। अब तुम्हें क्या है कि टोटोपैथी मतलब क्या होता है, सेम। अब इसमें और इसके अंदर क्या होता है, रिमूविंग बैड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। और इसका क्या, इनडायरेक्ट होम्योपैथी। तो मतलब अगर तुम्हें सिंपल से मैं बताऊं तो वो क्या है कि भाई टोटोपैथिक जो है ना, इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट होम्योपैथिक कहते हैं। अब इनडायरेक्ट होम्योपैथिक मतलब क्या है कि इसे एंटीडोट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। मतलब इस सोर्स में जो मेडिसिन बनती है ना, उसे हम मतलब इस सोर्स में जो मेडिसिन बनती है ना, उसे हम कहाँ में यूज़ करते हैं, वो एंटीडोट के रूप में यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लो कि एस्पिरिन हो गया, एंटी रेबिन्स हो गया, वैक्सीन हो गया, BCG हो गया, तो इन सब मेडिसिन को क्या है ना, हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करके हम काहे में कन्वर्ट कर देते हैं, वो होम्योपैथिक मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द पोटेंटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो इस सब चीज़ों के क्या है ना कि वो किस में आता है, टोटोपैथी में आता है। और ये मेडिसिन काहे में यूज़ होती है, वो होती हैं हमारी एंटीडोट के रूप में। एंटीडोट मतलब क्या है कि भाई कोई मेडिसिन हमने खाई, ठीक है। अब मेडिसिन खाई तो मेडिसिन ने क्या है कि अपना बैड इफेक्ट दिखाने लगा। बैड इफेक्ट मतलब क्या है कि अपनी जो एग्रेवेशन होने लगा, जो मतलब जो उसका काम था वो क्या है कि अगर मान लो पावर बढ़ा दिया आप मेडिसिन की, तो उससे क्या, पेशेंट को नॉर्मल पेशेंट देंगे तो उससे क्या है कि एग्रेवेशन होने लगता है। तो एग्रेवेशन मतलब क्या है कि एंटीडोट मतलब विरोधी, कि एक दो मेडिसिन साथ में दे दिए तो उसका एक्शन दूसरा था, दूसरे मेडिसिन का एक्शन दूसरा था। तो उसकी वजह से जो सिम्टम आएंगे दिखेंगे वो कहलाएंगे एंटीडोट का सिम्टम रहेगा। तो उससे क्या है कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो अपना जो है एंटीडोट में दी जाएंगी। अब मैं नेक्स्ट बात करूं वो है क्या, हमारा एलर्ट सोर्स। अब देखो एलर्ट सोर्स मतलब क्या है कि इसमें देखो तुम समझ जाओगे खुद ही कि एलर्ट सोर्स मतलब होम्योपैथिक एंटीजन, ठीक है, स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज नोन एज द आइसोपैथिक रेमडीज। अब इसमें जो मेडिसिन बनाई जाती है ना, एलर्जी कंडीशन जो हो गए या फिर उसके थ्रू जो है हमारे एलोस्टेट्स मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो उसमें क्या है ना कि फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज़, मतलब जो हमारे बॉडी है ना उसमें क्या है कि ये मेडिसिन जो दी जाती है वो काहे में दी जाती है कि जो हमारी एंटीबॉडीज है ना उसकी फॉर्मेशन हो रही है या फिर फॉर्मेट करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलर्ट सोर्स से बनने वाली मेडिसिन को हम क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इसे क्या है कि आइसोपैथिक रेमडीज़ कहते हैं। अब एग्जाम में भी आ सकता है कि आइसोपेप्सिड से बनने वाली दो मेडिसिन का नाम लिखो। तो उसके लिए क्या है कि तुम्हें टॉपिक को बिल्कुल समझना पड़ेगा। क्या ना, जब तक तुम टॉपिक को अच्छे से समझोगे नहीं ना, तब तक तुमको क्या है, चीज़ों को याद नहीं होगा। तो अब देखो आइसोपैथिक मेडिसिन क्या है, रेमडीज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एलर्जेंस हुज प्रेजेंस इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब जो इन्वायरमेंट में जो एलर्जेंस जो प्रेजेंट है ना, उससे क्या करते हैं हम एलर्ट फूड मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। तो रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल, ठीक है। जो इस मेडिसिन से जो मतलब जो इन्वायरमेंट में जो एलर्जेंस है या एलर्जिक जो वायरस है या फिर एलर्जी, उनसे क्या है ना कि वो क्या करते हैं बॉडी में जाके, जो उससे मेडिसिन मान लीजिए हम बना लिए, वो करते क्या, वो क्या करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल, जो पर्सन की सेंसिटिविटी होती है ना उसको कम करते हैं। अब वुड बी ग्रास पोलन, ठीक है। अब इसके मान लीजिए एग्जांपल में आ गया कि क्या है कि एग्जांपल से एलर्ट सोर्स से बने वाली मेडिसिन, तो क्या ये डेयरी प्रोडक्ट से भी मेडिसिन बनती है, ठीक है। हाउस माइट से भी मेडिसिन बनती है, एनिमल हेयर से भी मेडिसिन बनती है, और फिर क्या वुड ग्रास भी पोलन, ठीक है, ग्रास पोलन से भी मेडिसिन हमारी बनती है। ये हो गए हमारे एलर्ट सोर्स। अब फिर मैं नेक्स्ट बात करूँ वो क्या हमारा आई सोर्स है। मैं आई सोर्स की बात करूँ तो देखो क्या है ना कि दीज होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है, ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो किससे प्रिपेयर्ड होती है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट एनिमल केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब केमिकल सब्सटेंसेस, और फिर इसे क्या है ना कि कॉमनली एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं। अब ये क्या से बनती है, प्रिपेयर्ड एज पर होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया।
देखो अब इसके लिए क्या है ना कि ये जो मेडिसिन बनती है वो क्या है, नॉट यूज फॉर द बिलो 6x पोटेंसी। इस मेडिसिन को क्या है ना कि 6x पोटेंसी से बिलो नहीं यूज़ कर सकते। अब इसके लिए क्या है ना, मैं तुम्हें बुक लाता हूँ, तुम्हें क्या है बुक से समझाता हूँ। देखो बुक्स में क्या है कि आई सोर्स है, ठीक है। तो दीज होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट एनिमल एंड किंगडम। इसका मतलब ये है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कहाँ से प्रिपेयर्ड होती है, प्लांट एनिमल किंगडम सिस्टम से, इंक्लूडिंग ड्रग्स, देखो एक्सेपिएंट मतलब क्या है कि भाई व्हीकल और बाइंडर्स, देखा, विच हैव बीन इंजेस्टेड, मतलब क्या है कि हम उसे इंजेस्ट करते हैं अदरवाइज और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ठीक है। तो क्या है ना कि बिलीव्ड टू हैव प्रोड्यूस्ड अ डिसऑर्डर विच इन्फ्लुएंस विद द होम्योस्टेसिस। अब इसका मतलब क्या है कि जो हम ये आइसोट से बनने वाली मेडिसिन, चाहे वो प्लांट किंगडम्स हो, सॉरी चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स केमिकल सब्सटेंस है, अब इन सब मेडिसिन को जो हम क्यों प्रिजर्व करते हैं या फिर क्यों हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि क्या है ना कि ये जो होम्योस्टेसिस को पहले चीज़ क्या मेंटेन करती हैं। अब दूसरा चीज़ क्या है कि दीज आल्सो कंटेन द प्रिपरेशन मेड फ्रॉम द कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन। अब ये जो इसमें क्या आइसोट्स में क्या है कि आइसोट्स में जो मेडिसिन बनती है ना, तुम इतना याद रखना, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स मेन है, वो याद रखना कि इसमें जो मेडिसिन बनती है ना वो एलोपैथिक मेडिसिन से बनती है, ठीक है। एलोपैथिक मेडिसिन हो गई, ठीक है। उससे क्या है उसको कन्वर्ट कर देता है होम्योपैथिक मेडिसिन में, उससे बनती है हमारी आइसोट मेडिसिन, ठीक है। इतना तुम याद रखना। तो इसे क्या है ना कि प्रिपेयर्ड एज पर होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, तो वो किससे बनती है, जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है उसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ये मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। और इस मेडिसिन को क्या है ना, नॉट यूज द बिलो द 6x पोटेंसी। इस मेडिसिन को क्या है कि 6x पोटेंसी से बिलो नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये तो समझ गया। तो ये हमारा क्या था, टोटल हमारे 9 किंगडम थे या फिर 9 सोर्सेज थे होम्योपैथिक फार्मा, जैसे जो सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग है उसके जो टोटल हमने 9 सोर्सेज देखे हैं, वो क्या है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या है ना कि कोई भी एग्ज़ाम देना पर ये जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग, इसको तो पढ़ के ही जाना। तो ये हमारे टोटल थे सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। देखो अगर तुम क्या है ना कि डिफिनीशन ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया या फिर ब्रांचेज ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, अगर तुम ये नहीं पढ़े हो ना तो तुम्हें इसके लिए क्या है कि हमारे चैनल होम्यो मेडिका पे तुम्हें जाना पड़ेगा। उसमें क्या है कि हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो तुम्हें क्या है कि उसमें देखने के बाद तो तुम क्या है कि ब्रांचेज ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, डिफिनीशन ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया वो भी देख सकते हो और समझ सकते हो। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना तब तक तुम्हें ये सब चीज़ें ना समझ नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम तुम्हारे लिए ना चैनल अलग से बना रखे हैं, वो क्या होम्योपैथिका, उसमें तुम्हें जाना पड़ेगा और ये चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। क्योंकि क्या है ना कि ऐसे ही जो बिल्कुल टॉपिक जो है ना हम शॉर्ट्स में तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, जिससे तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल ट्रिक के थ्रू हम तुमको समझा देंगे, जिससे क्या है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं